हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज एक नए वीडियो के साथ, और वो वीडियो क्या है कि आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का एनुअल एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन पेपर 2023 का है उसे डिस्कस करेंगे कि क्या उसका आंसर है ब्रीफ में। तो देखें, तीन पार्ट होते हैं, पार्ट ए बी सी। तो सबसे पहले पार्ट सी का डिस्कशन करेंगे क्योंकि वहाँ पे एमसीक्यूज और वन वर्ड क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखें पार्ट सी, अगर हम देखें यहाँ पे हमने खोला है पार्ट सी, तो इस पार्ट सी को देखें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यहाँ पर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहला ही क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज कॉल्ड एज अ लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस किसे कहेंगे, तो इसका ऑप्शन आसानी से आपका डी होगा, नाइट्रस ऑक्साइड। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एंटी एसिड। इसमें से एंटी एसिड कौन सा है, तो एंटी एसिड देखें तो इसमें जो पहला ही ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम यूज करते हैं एज एंटी एसिड। बाकी अगर देखें तो जिंक ऑक्साइड हम लोग एंटीसेप्टिक के तौर पे इसको यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक के तौर पे। फेरस सल्फेट आयरन सप्लीमेंट के तौर पे यूज करते हैं, और सोडियम क्लोराइड जो है सलाइन में हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। तीसरा क्वेश्चन है एजा रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एजा किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो एजा रिप्रेजेंट करता है नाइट्रोजन को, तो इसका ऑप्शन होगा बी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये अगर देखें इसका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी डायबिटिक ड्रग। इसमें से एंटी डायबिटिक ड्रग कौन सी है ये बताना, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो देखिए एंटी डायबिटिक ड्रग जो है ये सी होगा, दैट इज अ मेटफॉर्मिन। ठीक है, ये एंटीबायोटिक ड्रग है। इरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है, रिफाम्पिसिन भी एंटीबायोटिक है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, और ये साइक्लोविर जो कि एंटीवायरल ड्रग है। तो इसका ऑप्शन होगा सी, मेटफॉर्मिन। पांचवा क्वेश्चन है क्लोरोक्वीन फास्फेट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो क्लोरोक्वीन हम लोग मलेरिया के लिए यूज करते हैं। ये मलेरिया से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे मलेरिया के लिए यूज करते हैं क्लोरोक्वीन। छठा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एंटी हाइपरटेंसिव। एंटी हाइपरटेंसिव का मतलब होता है बीपी यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे देखा जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा वो है नेफेडिपिन। नेफेडिपिन जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। कौन सा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इसको बोलते हैं, और ये हमारा एंटी हाइपरटेंसिव और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। बाकी जो दिया है जैसे मेथोट्रिक्सेट है, ये इम्यूनो सप्रेसेंट है, ये इम्यून को सप्रेस करता है। ठीक, फ्लुकोनाजोल आपको सबको पता है एंटी फंगल ड्रग है, ये फंगस में, फंगल इन्फेक्शन में यूज करते हैं। और जो ग्लिपेराइड है ये आपका एंटी डायबिटिक ड्रग है, यानी डायबिटीज में यूज किया जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा एंटी हाइपरटेंसिव का सी, दैट इज अ निफेडिपिन। नेक्स्ट देखें सातवां क्वेश्चन क्या है वो देखा जाए। सातवां क्वेश्चन अगर हम लोग देखें क्या है तो उसको देखा जाए, सातवां क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है। तो सातवां क्वेश्चन अगर आप देखें तो सातवां क्वेश्चन आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक कौन सा ड्रग है इसमें, तो एनेस्थेटिक की जब बात करेंगे तो इसका ऑप्शन होगा सी, थायोपेंटल। ठीक, थायोपेंटल। अब यहाँ पे भी आप देखें तो नॉरफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी एंटीबायोटिक है, और ये जो इथम्ब्यूटाल है ये भी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग यानी ये भी एंटीबायोटिक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स देखा जाए क्या है, तो इसमें 8वां क्वेश्चन है गट जेट ऑपरेटस यूज फॉर द लिमिट टेस्ट ऑफ। किस लिमिट टेस्ट में यूज करते हैं, तो इसको यूज करते हैं आर्सेनिक लिमिट टेस्ट में। 9वां है पेनिसिलिन इज डिस्कवर्ड बाय इन 1928। तो पेनिसिलिन डिस्कवर्ड किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और ये पहला एंटीबायोटिक था। ठीक, फर्स्ट एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन, इसलिए पूछा जाता है। एंड राइट द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC नेम। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसको कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक हो गया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, दैट इज अ फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। 11th क्वेश्चन है कोट्रिमक्साजोल इज कॉम्बिनेशन ऑफ। तो कोट्रिमक्साजोल में 2 ड्रग होती है, 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है,
और वो ड्रग क्या होती है? ट्राइमेथोप्रिन, ट्राइमेथोप्रिन। एंड दूसरी ड्रग होती है सल्फामेथाक्साजोल, मेथाक्साजोल। ये दो ड्रग होते हैं, ट्राइमेथोप्रिन एंड सल्फामेथाक्साजोल, जो हम लोग सेप्ट्रान डीएस के नाम से जानते हैं। 12वां है नियोस्टिगमीन इज द यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो नियोस्टिगमीन ये हम लोग यूज करते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस में, माइस्थेनिया ग्रेविस में। ठीक। 13वां क्वेश्चन है मैगल्ड्रेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। मैगल्ड्रेट में भी दो चीजें होती हैं, वो दो चीजें क्या होती हैं? 13वां क्वेश्चन मैगल्ड्रेट में देखें क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है। तो मैगल्ड्रेट में होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये दो चीजें होती हैं किसमें? मैगल्ड्रेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। वन वर्ड सेंटेंस आपका आ रहा है, वन वर्ड सब्सटेंस, यानी आपको वन वर्ड में आपको जवाब देना है। तो पहला 14वां क्वेश्चन इसमें आ रहा है, गिव द फुल फॉर्म ऑफ ईडीटीए। चिलेटिंग एजेंट है ये। तो ईडीटीए का फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक। 15वां क्वेश्चन है, गिव द एग्जांपल ऑफ ड्रग विच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना। एंजाइना के में हम लोग कौन सी भी ड्रग यूज करते हैं? तो नाइट्रोग्लिसरीन बड़ा फेमस ड्रग है, नाइट्रोग्लिसरीन हम लोग यूज करते हैं। एस्प्रिन भी यूज किया जाता है। ठीक है। तो ये चीज हम लोग यूज करते हैं। और इसको अगर हम लोग क्लासिफिकेशन के सिस्टम से देखें तो बीटा ब्लॉकर्स हम लोग यूज करते हैं, बीटा ब्लॉकर्स यूज करते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज करते हैं। ये एंजाइना के ट्रीटमेंट में हम लोग यूज करते हैं। 16वां क्वेश्चन है, राइट द इंडिकेटर यूज इन द कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन। कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन में हम लोग यूज करते हैं हीरोक्रोम ब्लैक टी, हीरोक्रोम ब्लैक टी, जिसको हम लोग कहते हैं EBT और काल। ठीक। तो हीरोक्रोम ब्लैक टी हम लोग यूज करते हैं। व्हाट आर द हिमेटेनिक्स? हिमेटेनिक्स क्या है? हिमेटेनिक्स मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, जो ब्लड के फॉर्मेशन में यूज किया जाता है उसको बोलते हैं हिमेटेनिक्स। और हिमेटेनिक्स में हम लोग क्या यूज करते हैं? आयरन यूज करेंगे। ठीक। फोलिक एसिड यूज करते हैं, फोलिक एसिड, विटामिन B12, ये चीजें यूज करते हैं किसके सिंथेसिस के लिए? ब्लड के फॉर्मेशन के लिए। 18वां क्वेश्चन है कि सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट। ठीक। सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट के बारे में आपको बताना है क्या सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 18वां क्वेश्चन, व्हाट आर द सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट। तो सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट किसको कहेंगे? तो सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट इनको कहेंगे जो सिंपैथेटिक नर्व्स को स्टिमुलेट करे या इंड्यूस करे, सिंपैथेटिक नर्व को। और इसमें जो एजेंट्स हम लोग यूज करते हैं वो जैसे एट्रोपिन बहुत कॉमन है, हम लोग यूज करते हैं, एट्रोपिन यूज कर सकते हैं, एम्फेटामिन लिख सकते हैं, एम्फेटामिन, डाबुटामिन, कोकेन। तो ये सब सिंपैथेटोमाइमेटिक यानी सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करे, इंड्यूस करे, उसको बोलते हैं सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट। और जिसमें आप एट्रोपिन आप कॉमन एजेंट लिख सकते हैं। गिव द रोल ऑफ नाइट्रिक एसिड इन लिमिट टेस्ट। तो लिमिट टेस्ट में ये पूछ रहा है कि क्लोराइड का जो लिमिट टेस्ट है इसमें नाइट्रिक एसिड का यूज क्या है। तो नाइट्रिक एसिड का देखा जो क्लोराइड का लिमिट टेस्ट का मतलब क्या है कि हम किसी सिस्टम में पता करते हैं कि क्लोरीन है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं AgNO3, AgNO3 यूज करते हैं। और जब ये रिएक्ट करता है तो ये बनाता है AgCl। क्या बनाएगा? AgCl। अब ये जो AgCl है ये क्या होता है कि जो नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं, नाइट्रिक एसिड, इसमें ये इनसॉल्युबल होता है। AgCl इनसॉल्युबल होगा। अब जब इनसॉल्युबल होगा तो नाइट्रिक एसिड में क्या बनाएगा? टर्बिडिटी, धुंधलापन होगा। और ये टर्बिडिटी से पहचान हो जाएगी कि इसमें क्लोराइड है कि नहीं है। तो ये नाइट्रिक एसिड का यूज यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नाइट्रिक एसिड क्या यूज करता है, एक तो सोल्यूशन को एसिडिक बनाता है और मेक अ सस्पेंशन, एक सस्पेंशन बनाएगा सिल्वर क्लोराइड सोल्यूशन। और सस्पेंशन का मतलब ही होता है कि सिल्वर क्लोराइड क्या होता है? इनसॉल्युबल होगा नाइट्रिक एसिड में। तो ये यूज है आपके नाइट्रिक एसिड का लिमिट टेस्ट ऑफ द क्लोराइड। यानी ये जो AgCl है, ये AgCl वाटर में सॉल्युबलाइज हो जाएगा
तो हमको पता ही नहीं चलेगा KgCl का प्रेसिपिटेट बन रहा है कि नहीं। तो वो बन रहा है, अगर हम लोग नाइट्रिक एसिड ऐड कर दें तो AgCl नाइट्रिक एसिड में सॉल्युबलाइज नहीं होगा, तो वो सॉलिड के फॉर्म में हमें दिख जाएगा और ये पता चल जाएगा कि जो हमारे पास सब्सटेंस है, जो सैंपल है, उसमें क्लोराइड की प्रेजेंस है। ठीक है। 20वां क्वेश्चन है राइट द यूज ऑफ नेजुलर सिलेंडर। तो नेजुलर सिलेंडर भी हम लोग लिमिट टेस्ट के लिए यूज करते हैं, आप लिख सकते हैं। और भी अगर आप लिखना चाहे तो कलरीमेट्री लिख सकते हैं, कलर के बेसिस पे कलरीमेट्रिक में, कलरीमेट्रिक एनालिसिस में हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक, तो ये हो गया पार्ट सी, जो कि इसमें आपको अगर आपने करेक्ट किया है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह से अगर ऊपर चले पार्ट बी का जो क्वेश्चन देखें, यहाँ पे पार्ट बी का क्वेश्चन दिया गया है और पार्ट बी में देखा जाए तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने दिया है कि आपको डायूरेटिक्स का एग्जाम्पल लिखना है सुटेबल एग्जाम्पल के साथ, यानी जो डायूरेटिक्स है वो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन कौन से ड्रग हैं जो डायूरेटिक्स यानी यूरिनेशन में हेल्प करते हैं, माउथ वॉश में कौन कौन से ड्रग यूज किए जाते हैं, एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स के बारे में आपको लिखना है, डिफाइन एंटीबायोटिक्स, गिव द एग्जाम्पल। तो एंटीबायोटिक जो लाइफ से मिले और लाइफ को किल करे, इसको हम लोग एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट मतलब एंटी डायबिटिक ड्रग के बारे में आपको बताना था। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में बताना है कि हेट्रोसाइक्लिक जो होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जिसमें कार्बन के साथ साथ 1 कार्बन, एटलीस्ट मिनिमम 1 कार्बन और एटलीस्ट 1 या तो नाइट्रोजन होगा या तो सल्फर होगा या तो ऑक्सीजन होगा। ठीक, जैसे ये देखें फ्यूरान का हमने स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये फ्यूरान का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे क्या है, ये ऑक्सीजन है। तो ये कहा गया कि मिनिमम नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन में से एक होगा और एक कार्बन होगा, तो इसको हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यानी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का मतलब आपको ब्लड प्रेशर की दवा के बारे में लिखना है, जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, वेसोडाइलेटर, इनके बारे में लिखना है। 8वां क्वेश्चन, नेम 3 ड्रग विच आर एंटी ट्यूबरकुलर यानी टीबी में जो ड्रग यूज कर सकती है उनको, तो ये आपको सबको पता होना चाहिए कि रिफाम्पिसिन सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, रिफाम्पिसिन। ठीक, इसके बाद आइसोनियाजाइड यूज करते हैं, इथम ब्यूटाल यूज करते हैं, पायरिजिनामाइड यूज करते हैं, पायरिजिनामाइड। तो ये 4 ड्रग तो यूज करते हैं, तो 3 पूछा है तो कोई भी 3 लिखिए, पायरिजिनामाइड, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड या इथम ब्यूटाल। व्हाट आर द मैक्रोलाइट्स, ये पूछा है मैक्रोलाइट्स गिव 1 एग्जांपल। तो मैक्रोलाइट्स भी क्या, एंटीबायोटिक का एक ग्रुप है जिसमें आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से एग्जांपल आएंगे। फिर उसके बाद लिमिट टेस्ट, अगेन थायोग्लाइकोलिक एसिड का पूछा गया लिमिट टेस्ट, तो आपको बताना है थायोग्लाइकोल एसिड का यूज क्या है लिमिट टेस्ट, आयरन के लिमिट टेस्ट में। और नेम 3 सल्फोनामाइड ड्रग, 3 सल्फोनामाइड ड्रग्स के बारे में पूछा है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ट्राइमेथ्रोपिन, सल्फामेथाक्साजोल, तो सल्फामेथाक्साजोल, सल्फासालाजीन, सल्फाडाइजीन, ये सारे सल्फोनामाइड कैटेगरी के ड्रग्स हैं। तो आपको बहुत ब्रीफ में इसका आंसर देना था, छोटे छोटे क्वेश्चन थे, ब्रीफ में आंसर देने थे। अब चलेंगे पार्ट ए की तरफ। पार्ट ए में क्या क्या है ये देखा जाए। तो पार्ट ए की जब बात करेंगे तो पार्ट ए में देखें, पार्ट ए का जो क्वेश्चन है यहाँ पे पहला क्वेश्चन है राइट नोट ऑन लिमिट टेस्ट। तो लिमिट टेस्ट के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ये आपको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है पॉपुलर ब्रांड ऑफ एनी 5, किसी भी 5 का पॉपुलर ब्रांड लिखना है। ठीक है, तो पॉपुलर ब्रांड अगर आप देखें तो पॉपुलर ब्रांड का मतलब किस नाम से दवा मार्केट में आती है। जैसे फ्यूरेसेमाइड है, ये लेसिक्स, इसका बहुत कॉमन ब्रांड है। इसी तरह से पैरासीटामोल की बात करें तो हम लोग डोलो खाते हैं, कलपाल खाते हैं, ये इसके फेमस ब्रांड है। तो इसी तरह से इन ड्रगों का आपको क्या लिखना था, फेमस ब्रांड लिखना था। ठीक, तीसरा राइट नोट ऑफ द राइट ओनली 1 यूज ऑफ द यूज ऑफ द फॉलोइंग, एक एक यूज आपको इनका लिखना है कि क्या यूज है। जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है तो ये एंटासिड होता है, ये एंटासिड के सिस्टम में हम लोग यूज करते हैं। ठीक, और ये सोडियम फ्लोराइड टीथ प्रोटेक्शन में यूज करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है आपका, इसके बारे में आपको लिखना है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, इनका एक एक यूज आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, चौथा क्वेश्चन देखा जाए। चौथा डेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में आपको लिखना है, यानी डेंटल हाइजीन में कौन कौन से ड्रग्स क्या क्या होते हैं जो डेंटल प्रोडक्ट्स में यूज किए जाते हैं। पांचवा आपको लिखना है केमिकल स्ट्रक्चर आपको किसी 2 का बनाना है, एस्प्रिन, सल्फासिटामाइड, डोपामिन। तो केमिकल स्ट्रक्चर का मतलब है कि जैसे अगर एस्प्रिन का केमिकल स्ट्रक्चर देखें
तो ये बेंजीन होता है, बेंजीन होगा आपको, और यहाँ पे COOH, और यहाँ पे हम लोग एक लगा देंगे OCOCH3। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर, सॉरी एस्प्रिन का स्ट्रक्चर है। इसी तरह से सल्फासिटामाइड लिखना और डोपामाइन लिखना है। छठा क्वेश्चन है कि आपको राइट नोट ऑन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट NSAID के बारे में आपको लिखना है कि NSAID जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी, तो इन्फ्लेमेशन में यूज किया जाएगा। और जो ड्रग है उनके बारे में आपको लिखना है, जैसे डाइक्लोफेनाक, कैसिलोफेनाक, इनके बारे में आपको लिखना है। राइट स्टोरेज कंडीशन ऑफ Ni2, तो स्टोरेज कंडीशन आपको बताना है, और इन सारी चीज़ों का स्टोरेज कंडीशन क्या है। जैसे इंसुलिन का देखें स्टोरेज कंडीशन 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड या बिलो रूम टेम्परेचर, तो ये आपको लिखना है लोअर टेम्परेचर। तो आपका सबका स्टोरेज कंडीशन आपको बताना है कि क्या क्या स्टोरेज कंडीशन होगा। तो ये आपका था फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एक ब्रीफ क्वेश्चन का डिस्कशन था। और लास्ट में फिर यही कहूँगा कि कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।